नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर मोटे अनाज इस समय चर्चा में क्यों है और भारत में कुपोषण के खिलाफ जंग में मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स का महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बोलते हुए मिलेट्स अर्थात मोटे अनाजों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन आंदोलन चलाने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिलेट्स अर्थात मोटे अनाज कुपोषण दूर करने से लेकर डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही इन्हें कम पानी के खर्च वाली फसलें भी कहा जाता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान भी किया है। अब आइए हम लोग देखते हैं मिलेट्स अर्थात मोटे अनाजों को सुपर फूड क्यों कहा जा रहा है। कुपोषण से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझती हमारी दुनिया में इन दिनों मिलेट्स को सुपर फूड कहा जा रहा है। दरअसल सुपर फूड से आशय उन खाद्य सामग्रियों से है जिनमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा होते हैं और मिलेट्स को भी ऐसी ही फसलों में गिना जाता है। इन फसलों में प्रमुख हैं ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी आदि। इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में सॉल्युबल फाइबर ज्यादा होता है। इसके साथ ही इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में कैल्शियम और आयरन भी ज्यादा होता है। अब यदि हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से भी ये फसलें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर में बारिश के समय और प्रकृति में परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इस वजह से कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। इन दिनों मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर पूर्वी राज्य बाढ़ का सामना कर रहे हैं, वहीं बिहार जैसे राज्य बाढ़ और सूखे दोनों की चपेट में हैं। यही नहीं, भारत के कई राज्य इस समय भूगर्भीय जल संकट से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों के बीच मिलेट्स क्रॉप एक समाधान की तरह नजर आते हैं, क्योंकि गेहूं और चावल की तुलना में मोटे अनाजों में पानी की खपत काफी कम होती है। उदाहरण के लिए गेहूं के एक पौधे को अपने जीवन काल में 2100 मिलीमीटर पानी की जरूरत होती है, वहीं मिलेट्स क्रॉप जैसे बाजरा के एक पौधे को अपने जीवन काल में 350 मिलीमीटर पानी चाहिए। इस तरह मिलेट्स क्रॉप को कम पानी की उपलब्धता वाली जगहों में भी उगाया जा सकता है और सूखा पड़ने की स्थिति में भी इन फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। इसके साथ ही ये फसलें पशुओं के लिए चारा सुनिश्चित करने के लिहाज से भी काफी अहम हैं, क्योंकि जहां दूसरी फसलें पानी की कमी होने पर पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं, वहीं मिलेट्स फसलें यदि खराब भी हो जाती हैं तो उनका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। अतः मोटे अनाजों को बदलती जलवायु के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये C4 श्रेणी की फसलें हैं और इन फसलों में कार्बन सोखने की अच्छी क्षमता होती है। किसानों की आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी इन फसलों को बेहतर माना जाता है, क्योंकि इन फसलों में कीड़ा लगने की समस्या गेहूं और धान जैसी फसलों की तुलना में कम होती है। इसके अलावा इन फसलों में कम मेहनत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज दुनिया भर में हीट वेव की वजह से दिन में काम करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी हाल ही के एक रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले सालों में भारत जैसे देशों में दिन के घंटों में काम करना मुश्किल हो जाएगा और इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर असर पड़ेगा। अतः मोटे अनाज की फसलें इस लिहाज से भी अच्छी हैं, क्योंकि जहां धान उगाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, किसानों को कई घंटे पानी में खड़े होकर धान बोना पड़ता है, इसके बाद उसे खाद पानी देने में भी काफी मेहनत लगती है। ऐसे में जो परंपरागत हमारी फसलें हैं वे काफी श्रम साध्य होती हैं, जबकि मोटे अनाज में कम मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही ये मिलेट्स क्रॉप कुपोषण के खिलाफ जंग में एक अहम हथियार की भूमिका निभा सकते हैं। बीते कई दशकों के संघर्ष के बावजूद भारत में कुपोषण अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। केंद्र सरकार इस समस्या के निदान पर दशकों से खर्च कर रही है, लेकिन अभी भी इस समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। मिलेट्स अनाज सस्ते और पोषक होने के वजह से कुपोषण के खिलाफ जंग में काफी मदद पहुंचा सकते हैं।
ये बहुत ही सस्ता अनाज है और पोषण के लिहाज से इनमें गेहूं और चावल की तुलना में ज्यादा एंजाइम, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। यही नहीं, इनमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर भी ज्यादा होते हैं। इससे हमारे शरीर को कई सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इन फसलों में मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्वों का भी अच्छा मिश्रण होता है। मैक्रो पोषक तत्व प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फैट होते हैं, जबकि माइक्रो पोषक तत्व विटामिन और मिनरल होते हैं। अतः यदि एक गरीब व्यक्ति इन्हें खाएगा तो उसे कुपोषण से बचाव मिलेगा, और यदि एक समृद्ध व्यक्ति इसे खाएगा तो उसे कई तरह के पोषक तत्व प्राप्त होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि मिलेट्स कुपोषण के खिलाफ जंग में एक अहम हथियार होने के साथ ही साथ आज बदलती जलवायु में भी एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।